मुंबई में देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर लगे हैं, बैनर लगे हैं सीएम फडणवीस को महाराष्ट्र का धुरंधर बताया गया है। देवा भाऊ को पोस्टर्स में देवा भाई को जीत का नायक बताया गया है। विजयी उम्मीदवारों ने पोस्टर्स लगाए हैं। ये देखिए, पोस्टर्स में लिखा है आपके देवेंद्र, और इसमें देवेंद्र फडणवीस को सीएम को धुरंधर बताया गया है बीएमसी का। 25 साल बाद महायुति का महापौर बनेगा, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद मुंबईकर को कि उन्होंने हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों को विश्वास जताया, उनमें उनके काम के आधार पे वोट दिया। और एक चीज स्पष्ट है कि दो ही भाव है हमारे मुंबई में, एक है देवेंद्र भाव, एक है एकनाथ भाव, और दोनों भाई अभी पूरे मुंबई की रक्षा करेंगे। और बीएमसी में उद्धव गुट की हार पर संजय राउत ने बयान दिया है। कुछ जयचंदों की वजह से हमारी पार्टी हारी है। राउत की ओर से कहा गया, हम अब भी तख्ता पलट कर सकते हैं, हमारे पास नंबर है। एमएनएस कई सीटें बहुत कम मार्जिन से हारी है, और यूबीटी गुट जो है 12 से 13 सीटों पर कम वोटों से हारी है। तो यानी उनका कहना है कि मार्जिन बहुत कम है और अभी भी हम तख्ता पलट कर सकते हैं। हम सभी ने कोशिश की कि एमएनएस की भी सीटें बढ़े। एमएनएस को 6 सीटें मिले, उनके बहुत सी सीटें बहुत कम मार्जिन से हार गए। शिवसेना की लगभग 12-13 सीटें ऐसी है जो हम बहुत ही स्लाइट मार्जिन या 50-100 वोट से हार गए हैं। अगर हम जीत जाते तो आज जो आपको पिक्चर दिख रहा है मुंबई में वो नहीं दिखता। फिर भी बीजेपी और शिंदे के पास सिर्फ 4 का बहुमत है। ठीक है, मेयर नहीं, लेकिन हमारे पार्टी में कुछ जयचंद थे। अगर वो जयचंद नहीं पैदा होते तो भारतीय जनता पार्टी के 100 पुरखों की भी यहाँ तादाद आती, तो भी यहाँ मुंबई में बीजेपी का मेयर नहीं बन सकता था। और इस बीच चुनावों में हार के बाद राज ठाकरे ने भी प्रतिक्रिया दी है, एक्स पर पोस्ट किया है। इस बार का चुनाव आसान नहीं था, ये राज ठाकरे ने लिखा है। धन शक्ति सत्ता की ताकत के मुकाबले शिव शक्ति की लड़ाई थी, हम हिम्मत हारने वालों में से नहीं हैं, ये राज ठाकरे ने प्रतिक्रिया दी है। और बीएमसी में आखिरी किला ढह गया, राज ठाकरे का दर्द छलका है। दर्द कैसे छलका आपको बताते हैं। इस बार का चुनाव आसान नहीं था, धन शक्ति की शिव शक्ति से लड़ाई थी, हम हिम्मत हारने वालों में से नहीं हैं। हमारी लड़ाई मराठी मानुष, भाषा की मराठी मानुष के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं हम, और चुनाव आते जाते रहते हैं। हमारी सांस मराठी है, और ये मराठी अस्मिता का सवाल है, ये राज ठाकरे की तरफ से कहा गया है। तो अगले दिन हमारे साथ जयप्रकाश सिंह जुड़ गए, हमारे सहयोगी। जेपी, अगले दिन ये प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, जो पार्टी हारती है, जो नेता हारते हैं, वो अपना दर्द कुछ ऐसे बयां करते हैं कि ये तो सवाल दरअसल मराठी अस्मिता का था। लेकिन लबोलुआब ये है कि धुरंधर के तौर पर पेश किया है देवेंद्र फडणवीस को। आज सुबह से पोस्टर्स भी देखने को मिल रहे हैं इस प्रचंड जीत पर। जी बिल्कुल सही कहा। देखिए, जो बीएमसी में जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की जीत है, क्योंकि 89 सीट के साथ में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी बनी है। 29 सीट 29 सीट जो है एकनाथ शिंदे को मिली है, तो दोनों का जो आंकड़ा है 118 का होता है, और जीत के लिए जो बहुमत है वो 114 का चाहिए, यानी बहुमत से 4 सीट ज्यादा है इन दोनों के पास, भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के पास। अगर इसमें अजीत पवार को शामिल करते हैं, क्योंकि अजीत पवार महायुति का हिस्सा है, तो उनकी 3 सीट मिलती है, तो 121 सीट हो जाती है। तो 7 नगर सेवक कम पड़ेंगे। अगर पूरी ताकत भी लगा ले उद्धव ठाकरे, एमएनएस, कांग्रेस पार्टी, वंचित और एमआईएम सब मिलाकर, तब भी नहीं हो पाएगा। तो संजय राउत जो कह रहे हैं कि पुरखों को भी आना पड़ता इस सत्ता को हिलाने के लिए उद्धव ठाकरे की, वो शायद उनका अतिशयोक्ति बयान है। लेकिन राज ठाकरे ने अपनी हार मानी है। उन्होंने कहा है कि ये पैसे की लड़ाई हुई है, भरपूर धनबल का प्रयोग किया गया है भारतीय जनता पार्टी और शिंदे द्वारा, जिसकी वजह से उनकी ये लड़ाई बहुत ज़्यादा टफ थी, लेकिन दोनों भाइयों ने लड़ाई लड़ी है। अब एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि राज ठाकरे को 6 सीट मिली है, एमआईएम को 8 सीट मिली है, यानी एमआईएम ने राज ठाकरे से बेहतर परफॉर्मेंस मुंबई में किया है। पूरे महाराष्ट्र में एमआईएम को 125 सीट मिली है। तो ऐसे में राज ठाकरे कितने दिन तक और उद्धव ठाकरे के साथ रहते हैं, क्या वो आगे, क्योंकि अब महाराष्ट्र में जो चुनाव है, जिला परिषद के चुनाव हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पार्टियों का जो है
ग्राम स्तर पर जो है उतना राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का दखल नहीं है, तो यहाँ भी जो बाजी है उनके पक्ष में आती हुई अभी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन भविष्य 3 साल के बाद है। 3 साल के बाद तक अगर ये दोनों भाई पूरे महाराष्ट्र में घूमते हैं, पूरे महाराष्ट्र में रैलियां करते हैं, तो शायद पिक्चर बदल सकता है। लेकिन अभी जो दौर है वो धुरंधर का दौर है, और ये धुरंधर है रविंद्र चौहान, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, क्योंकि इन तीनों ने ही इस पूरी धुरी को पूरे महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में घुमाया है। बिल्कुल, और बड़ी बात यह है कि धुरंधर बनकर उभरे हैं देवेंद्र फडणवीस, न सिर्फ देवेंद्र फडणवीस बल्कि एकनाथ शिंदे, अजित पवार, और यही एक मिसाल है शायद कि जो ट्रांसफॉर्म हो पाया है मराठी वोटर, वो सीधे सीधे शिंदे गुट की तरफ जा पाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जयप्रकाश, ये जानकारी देने के लिए। और अब शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं अजित पवार, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। बारामती के गोविंद बाग में मुलाकात हुई है। राजेश टोपे, सांसद अमोल कोल्हे भी मौजूद रहे इस मुलाकात के दरमियान। आज शरद पवार, अजित पवार, सुप्रिया सुले, रोहित पवार एक साथ मौजूद रहेंगे। कृषि प्रदर्शनी के दौरान दरअसल पवार परिवार एक साथ मौजूद रहेगा, ये तस्वीर भी एक अलग सामने आएगी। और महाराष्ट्र निकाय चुनाव नतीजों पर ओवैसी ने कहा है कि महाराष्ट्र की जनता ने एआईएमआईएम का समर्थन किया है। दरअसल जीत शानदार हुई है एआईएमआईएम की। हमारे जीते पार्षद जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, ये ओवैसी की ओर से कहा गया। बीजेपी राज्यों में मुसलमानों से भेदभाव होता है। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम ने 125 सीटें जीत ली हैं, ये ओवैसी की ओर से कहा गया। महाराष्ट्र में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के 125 कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा महाराष्ट्र की आवाम का कि उन्होंने बढ़ चढ़कर अपने वोट का इस्तेमाल किया, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन तमाम वोटर्स का जिन्होंने एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट्स को अपने वोट से, अपनी दुआओं से नवाजा और हमको इस कामयाबी से हमकिनार किया।